अभिनव का फोन बजा और उसने देखा कि अकरम का कॉल था। अकरम, हेलो टाइगर, क्या हो गया? तेरी गाड़ी नीचे मेरे ऑफिस के आगे रुकती देखी, सब ठीक से है? हाँ, बस मैं यहाँ किसी के साथ होटल में लंच करना आया था। हाँ हाँ, देख क्या शाम है। तू एक काम कर, पहले मेरे ऑफिस ऊपर आ, मैं तब तक अपना वीआईपी कार्ड दे दूंगा, दोनों ने वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या हुआ, चलेंगे? तू यहाँ वेट कर, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस निपटा के आता हूँ। चाहत उसने जाता देख रही थी, उसे अच्छे से पता था कि यहाँ अकरम का ऑफिस है, पर अभिनव ऊपर क्यों जा रहा था और अकरम ने उसने ऊपर क्यों बुला लिया? चाहत को अभिनव पर शक होने लग गया था। आगे के होगा, क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान का पता चल जाएगा? और चाहत के इरादे के उधर जब चाहत अभिनव पर शक कर रही थी, तब तक अभिनव अकरम के केबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया, अकरम ने अपना कार्ड अभिनव की तरफ बढ़ाकर कहा, आजा टाइगर, वेलकम। सब ठीक? हाँ, सब ठीक। ये ले वीआईपी कार्ड, मजा कर। धन्यवाद। वो नीचे आया और देखा कि चाहत होटल के बाहर छांव में खड़ी थी। चलें? दोनों होटल के अंदर गए और एक टेबल पर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत की आंखों में नहीं देख रहा था, पर चाहत उसने बार बार देख रही थी। क्या हुआ, सब ठीक से? हाँ, सब ठीक है। वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो? अब पहले कुछ ऑर्डर करें, बहुत भूख लगी से। वेटर, अभिनव ने चाहत के सवाल से बचने की कोशिश करी। हेलो सर, बताओ कैसे हेल्प करूं? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों छुपाता? ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट। अभिनव और चाहत ने वेटर के साथ ऑर्डर दे दिया, एक जूस। वेटर चला गया, पर चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। तो तुम क्या करते हो? मैं बस एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटा सा काम करता हूँ, बस। ये अकरम जी की कंपनी है ना? हाँ, सही। हेलो गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, पर दिल मानने नहीं दिया। एक अच्छी सी ट्रीट दे दूं? उसकी आंखों में शरारत साफ दिखती थी। चाहत भी उसकी नीयत समझ गई और अभिनव भी। दिखता नहीं क्या, वो मेरे साथ डेट पर आई है। ओह सची? मैं तो समझा तू इसका छोटा भाई है, पर जब तू कह दिया कि डेट पर हो तो मैं बड़ी प्यार से बोल रहा हूँ, साइड हो जा। अभिनव कुछ पल चुप रहा। वो देखना चाहता था यह आदमी कितना नीचे गिर सकता है। इतने में वो लड़का चाहत की तरफ मुड़कर बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि लगता है किसी अमीर खानदान की हो, पर बुरा मत मानना, तुम्हें ऐसे लोगों से डेट नहीं करनी चाहिए। स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है। सही बात। तन्ने किसने बोला हमन ने ज्ञान दे? हाँ, निकलो यहां से। तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत ना आने दूंगा। मैं कहूं तो तुम ऐसे डाउन मार्केट छोरे के लायक ही ना, जिसका बाप तो बस इसे पैदा करके छोड़ गया। अभिनव इस बार खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़का हद पार कर चुका था। चलो। क्या बोला तूने? अभिनव को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था, पर अपने बाप के खिलाफ एक शब्द भी वो बर्दाश्त नहीं करता। क्या बोला तूने? बाप ने पैदा करके छोड़ दिया? तेरे बाप ने तुझे क्या सिखा दिया? अब तक जो लड़का अभिनव पर अकड़ दिखा रहा था, वो अब एक शब्द न बोल पा रहा। डर उसकी आंखों में साफ दिखता था। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई रेप्यूटेड होटल है, मछली बाजार ना है। मैनेजर, किस किस के लोगों को आने देते हो आप होटल में? अभिनव को भी लगा कि उसने उसे थोड़ा ज्यादा मार दिया। इसने मुझे कितना मारा, देखो, मेरी नाक मुंह सब फोड़ दिया। मैनेजर पहले उस आदमी को देखता है और फिर अभिनव को। अभिनव अपना बचाव कर पाता उससे पहले मैनेजर बोल पड़ा, क्यों हाथ उठाया आपने अपने वीआईपी कस्टमर पर? वो हमें परेशान कर रहा था, मैं तो उससे बात भी नहीं कर रहा था। बार बार समझाने पर भी वो पीछे नहीं हटा। मेरे बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ये सच है? ये झूठ बोल रहा है। इतनी सी बात पर आपने ये हरकत कर दी? सर, जो भी हो, पहले आप उससे माफी मांगो। माफी? मैं माफी मांगू? ये माफी मांगेगा मुझसे और मेरी फ्रेंड से। माफी मांग ले चुपचाप। तू जाने से पहले मैं ना छोड़ूंगा। हालात बिगड़ने लगी थी और मैटर बढ़े इससे पहले चाहत बीच में आ गई और बोली,
एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं, ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और अभिनव तो यहाँ पर सिर्फ लंच करने आए थे। जो भी हो मैडम, पर इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर इससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है कार्ड मुझे किसने दिया है? इस कार्ड पे लिखा नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला क्या करना है। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। मुझे बात करने से पहले ना अपनी माँ के पास जाके सीख लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। चल। अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अभिनव ये जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? सॉरी तुम्हारा मूड और लंच दोनों खराब करने के लिए। तुम अगर चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि ये होटल दिग्पाल का था। दिग्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसा माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिग्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधा टाइगर के पास थे, उतनी ही दिग्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसके दिग्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मुझे? किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। क्या यार, अब बता भी दो। इतना बड़ा भी क्या सीक्रेट है यार? क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे पास अपने बारे में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। इस टाइम दिग्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जब से टाइगर गायब हुआ है तब से टाइगर का नाम भी गायब हो गया है। अभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था। बताओ ना अभिनव, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। टाइगर गायब नहीं हुआ है, टाइगर जिंदा है और वो बहुत ही जल्द लौट के आएगा। मैंने तुझसे कहा था ना जॉनी, ज्यादा मत क्या कर, संभाली नहीं जाती तुझसे। कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या डेयरिंग है इन लोग की। दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। बकवास? बकवास तो तू कर रहा है। टाइगर का कंपैरिजन दिग्पाल से? विस्की और देसी शराब का क्या मेल है? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास साथ में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।